यहाँ पर जो हमारी एम है वो 1 2 3 डैश 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 चलती चली जाएगी। ये हमारी एम नॉट की वैल्यू है। जब हम इन दोनों को कंबाइन करके देखते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है? रिजल्ट तो ये भी है, हमने 2m करना 2m पे 2m। नाउ तो ए 2m की वैल्यू जो है हमारे पास क्या आती है जब इन सब वैल्यूज को रखते हैं? दैट इज m फैक्टोरियल बड़ा m प्लस n, यहाँ पे n तो है नहीं, ये है r, here m प्लस r प्लस 1 एंड x की पावर 2m, ये वैल्यू आती है। और भी कुछ है इसमें? तो हमारे पास वैल्यू आती है वो 2m, x की पावर 2m नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ -1 की पावर m, m फैक्टोरियल m प्लस r प्लस b डॉट 2 की पावर 2m प्लस b की फॉर्म में आएगा। 2m प्लस ये पावर को हम आगे भी सकते हैं, तो यह है 2m बिकम इक्वल्स टू 2 की पावर 2m प्लस b m फैक्टोरियल m प्लस b प्लस 1 अपॉन माइनस की पावर m, ये हमारे पास वैल्यू आती है। फिर हियर वी हैव द वैल्यू, यहाँ तक हमारे पास वैल्यू रहती है 2 की पावर n की। जब ये 2 की पावर n की हमारे पास वैल्यू आ रही है तो इस वैल्यू को लेकर के जब समीशन और समीशन लगाते हैं और वैल्यू सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या बेसिस से क्वेश्चन, जब क्या सॉल्यूशन आता है उसे हम देखते हैं। तो हमारे पास a की पावर 2m की वैल्यू जो थी बराबर थी -1 की पावर m और नीचे 2m प्लस b m फैक्टोरियल m प्लस n प्लस 1। नाउ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, जब हमारे पास 2m की वैल्यू आ रही है सॉल्व करने पे जो सॉल्यूशन आएगा हमारे पास, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन वी हैव सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन का सॉल्यूशन रहेगा हमारे पास वो होगा समेशन m इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी, m इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी आएगा और जो वैल्यू नीचे है वो सारी नीचे रहेंगी 2 की पावर 2m प्लस b m फैक्टोरियल m प्लस n, n हमने कर लिया या n नहीं है v है, यह है v नॉट n प्लस 1।
एंड ऊपर माइनस का 1 एक्स की पावर 2m प्लस b की फॉर्म में हमारी वैल्यू आएगी। नोट इट डाउन। और इसे हम डिनोट करेंगे with JR. We are going to note it with JR. So we have JR equals to summation n equals to 0 to infinity minus 1 to 2m plus r to 2m plus b n factorial n plus b plus 1। ये हमारे पास वैल्यू निकल के आती है एंड इट इज द बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर 1। इसे हम बोलते हैं बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर 1। नोट इट डाउन। इट इज द बेसल्स फंक्शन of one kind of order v। अगर हम यहाँ पर j नेगेटिव करते हैं, j की वैल्यू नेगेटिव रखें, j r निकालें तो क्या वैल्यू मिलती है हमें? समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे भी v आएगा भाई, माइनस का 1 की पावर, हम पावर m m टू m माइनस b एंड यह टू m माइनस b m फैक्टोरियल n प्लस b प्लस 1। ये तो वैल्यू हमारे पास आएंगे। नाउ note it down and one more thing, y equals to c1 jvr plus c2 jv negative r is going to be the general solution of Bessel's equation, general solution of the Bessel's equation। यहाँ पे j और j की वैल्यू हमारे पास ये आती हैं। अगर हम पुट करके लिखना चाहें तो वैसे भी दिखा सकते हैं, y इक्वल्स टू c1 समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1m 2m प्लस v x की पावर यहाँ 2m प्लस b m फैक्टोरियल m प्लस b प्लस 1 प्लस c2 प्लस c2 it is summation m equals to 0 to infinity माइनस 1 की पावर m x की पावर 2m प्लस b 2m माइनस बी आ रहा है यहाँ पर 2m माइनस बी एंड 2m माइनस बी m फैक्टोरियल m minus b plus 1। It's a solution, general solution we have if it is the value j1 and j2 are not going to, mb are not going to be integers नहीं है ऐसी कंडीशन में।
और यहाँ पर अगर हम जे नॉट की वैल्यू निकालें, जे नॉट की वैल्यू हम निकालते हैं, हमारे पास आती है 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 की पावर 2 1 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 2 की पावर 4 2 की पावर फैक्टोरियल का होल स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 6 2 की पावर 6 3 का फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर प्लस टेस्ट टेस्ट टेस्ट, इस फॉर्म में हमें J1 की वैल्यू ऑब्टेन होती है। इन सिमिलर मैनर अगर हम J1 की वैल्यू निकालें, J1 की वैल्यू निकालें तो वी हैव 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर 1 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। व्हाट हैपेंस? तो J1 की वैल्यू हमें मिस्टेक हुई थी, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 2 की पावर 3 एंड 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 2 की पावर 5 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 7 2 की पावर 7 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल माइनस 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 टेस्ट टेस्ट टेस्ट। ये हमारी J1 और J2 की वैल्यू ऑब्टेन हमें होती हैं। दी आर द वैल्यू ऑफ J0 एंड J1 वी आर गोइंग टू बी हैव। नोट इट डाउन। हाँ, एक और बात, जो हमारा J0 है इट इज लाइक अ डैम्प्ड कोसाइन फंक्शन एंड J1 जो हमें आता है वो डैम्प्ड साइन फंक्शन के फॉर्म में नजर आता है। J1 and J0 are going to be obtained as sine and cosine function. So we have J2n equals to minus का 1, we have cos theta plus sin theta under root पाई x की फॉर्म में वैल्यू मिलती है n एंड J2n plus 1 जो है वो वैल्यू मिलती है माइनस का 1 n plus 1 एंड cos थीटा माइनस sin थीटा अंडर रूट पाई एक्स की फॉर्म में हमें वैल्यूज ऑब्टेन होती हैं। नोट इट डाउन।